हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन की सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग गिवन टाइम और अंडर कंडीशन में प्रोडक्ट का जितना अमाउंट बनता है उसको ही हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन में कुछ ऑब्जेक्शंस हैं। जैसे अगर हम रिएक्शन की बात करें तो वो जैसे जैसे प्रोसीड होती हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती रहती है। तो इस तरह से हम कांस्टेंट कंडीशंस मेंटेन नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट के अमाउंट की बात करें तो वो रिएक्टेंट की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। इसके अलावा प्रोडक्ट का अमाउंट रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी और कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। तो इन ऑब्जेक्शन की वजह से उस डेफिनेशन को यूज नहीं किया जाता है और इन डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए एक नई डेफिनेशन दी गई, जिसके अकॉर्डिंग यूनिट टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब चेंज का मीनिंग क्या होगा, तो देखिए, अगर हम किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं तो इनिशियल स्टेट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होती है। अब जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को मोर स्पेसिफिक वे में डिफाइन करना चाहें तो ये हो जाएगी द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है या जो रिएक्शन रेट्स हैं उनको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम इस सिंपल हाइपोथेटिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो वो किसी भी गिवन टाइम में रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होती है। तो इस तरह से हम उस गिवन इंस्टेंट या टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगी गिवन इंस्टेंट पर रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन और ये हो जाएगा टाइम। और इस वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन में इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके लिए हम टाइम का इन्फिनिटेसिमली स्मॉल इंटरवल ले रहे हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 में जो नेगेटिव साइन है या जो माइनस साइन है वो टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट को शो कर रहा है। अब प्रोडक्ट पी की कंसंट्रेशन की बात करें तो वो टाइम के साथ इंक्रीज होती हैं। तो उसके लिए हम रेट एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू P की कंसंट्रेशन में इन्फिनिटेसिमली स्मॉल इंक्रीमेंट को शो कर रहा है और इसके लिए हम टाइम का इन्फिनिटेसिमली स्मॉल इंटरवल कंसीडर कर रहे हैं। अब देखिए, इस इक्वेशन में यहाँ पर पॉजिटिव साइन या प्लस साइन लिया जाता है जो कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ होने वाले इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंबाइंड फॉर्म में लिख देते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन 3 इस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। इसमें रिएक्टेंट ए और बी कंबाइन होके एल और एम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके लिए हम रिएक्शन रेट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर रिएक्टेंट के लिए हमने नेगेटिव साइन लिया है और प्रोडक्ट के लिए हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसके लिए हम रिएक्शन रेट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम एक जनरल रिएक्शन को कंसीडर करते हैं जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट शो किए गए हैं। तो इसके लिए हम रिएक्शन रेट को इस वे में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, यहाँ पर जितने भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं उनको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो देखिए, अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें ए के 2 मोल्स यूज होते हैं और बी के 1 मोल यूज होते हैं। तो इक्वल अमाउंट करने के लिए हम इस रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखेंगे। अब इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें HI के 2 मोल यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस रिएक्शन रेट को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट की। तो हम रिएक्शन रेट को एक्सप्रेस करने के लिए कंसंट्रेशन अपॉन टाइम का यूज करते हैं। तो कंसंट्रेशन की यूनिट ग्राम मोल्स पर लीटर हो जाती है और टाइम को हम सेकंड या मिनट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से रेट एक्सप्रेशन की यूनिट ये हो जाएगी।
अब गैसियस रिएक्शन की बात करें तो उस केस में हम कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूनिट ये हो जाएगी। अब बात करते हैं रिएक्शन रेट को डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम कंसंट्रेशन को टाइम t के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं और जो कर्व ऑब्टेन होते हैं उसकी हेल्प से हम रिएक्शन रेट को डिटरमाइन करते हैं। अब देखिए, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए डिटरमाइन करते हैं तो उसके लिए हम इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, और इन्फिनिटेसिमल चेंज के लिए हम इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। इन्फिनिटेसिमल चेंज में हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, और किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए, अगर हम रिएक्शन एक P की बात करें तो उसके लिए इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले बात करते हैं रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होती हैं। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उससे जो स्लोप ऑब्टेन होता है वही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की बात करें तो उसके लिए हम इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट की बात करें तो उनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होती हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और स्लोप के थ्रू रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। और किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना चाहें तो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं।